भारत में चल रहे विशाल धर्म संसद का प्रसारण पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज के साथ मथुरा से लेकर काशी तक के संतों का जमावड़ा लगा है। एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र हमारा और हिंदू सनातन बोर्ड की रक्षा करनी है। ये सब कुछ दिल्ली की धर्म संसद में दिखाई नहीं दिया। दिल्ली के धर्म संसद में देवकीनंदन महाराज ने नारा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। संतों ने मांग की, योगी मोदी बोर्ड बनाए। दिल्ली की धर्म संसद से आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण मूर्ति का मुद्दा भी उठाया, खुदाई की मांग कर डाली। अब दिल्ली में हुए धर्म संसद होने के बाद पाकिस्तान में भी इसकी मांग उठ रही है। आइए पहले जानते हैं कि हिंदू धर्म संसद को लेकर क्या क्या हुआ। यदि हम अपने स्वधर्म को नहीं पहचानेंगे तो हमें इस तरह अपमानित होना पड़ेगा। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हिंदुओं को एक होना चाहिए। देश में रहने की सभी को अनुमति है। संविधान के अनुसार सभी निवास कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया जाता है और विशेष धर्म के द्वारा दूसरे धर्म पर आघात किया जाता है तो हमें हमारी सुरक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली धर्म संसद में आए संतों द्वारा कहे गए। इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार को घुसपैठ रोकना चाहिए क्योंकि वे लोग वोटर बनकर हमारी जनसंख्या कम करके शासन में प्रवेश करना चाहते हैं। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की बात करें तो उन्होंने दिल्ली में हुए धर्म संसद में कहा कि जाग जाओ, अगर नहीं जागे तो जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए हो, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, आज बांग्लादेश से भी मारे काटे और भगाए जा रहे हो, लेकिन भारत से कहाँ जाओगे? कहीं जगह तो नहीं है ना। हिंदुस्तान ही एक सेफ जगह है सनातनियों और हिंदुओं के लिए। जब हिंदू ऐसे सेक्युलर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? वहीं इस पूरे मामले पर देवकीनंदन ठाकुर ने अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि अब सह लिया, अब ना सहेंगे। हिंदू हक लेकर रहेंगे। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट ना हो, हिंदू परिवारों की रक्षा हो, बेटियों को आरिफ या अब्दुल की जालसाजी से बचाने का मसला हो। भारत को सनातन रक्षा बोर्ड क्यों चाहिए, इसकी शुरुआत होती है बांग्लादेश के तस्वीरों के साथ। दरअसल जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई और उसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ होता है वो हम सब ने देखा। मसला गंभीर था, इसके बावजूद नेताओं ने एक भी अल्पसंख्यक रह रहे हिंदुओं का बचाव करने से कतराए नहीं। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मसला उठाया, फिर सब मैदान में कूद गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उसी लड़ाई में आ गए। तभी से हो गया कि सनातन रक्षा बोर्ड की मांग भारत में होगी। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एक करने की जिम्मेदारी उठाई तो संतों ने खुल के मंच साझा किया। पूरी कहानी आरएसएस द्वारा लिखी जा रही है। विपक्षी पार्टी जाति का नारा दे रही थी, बीजेपी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। फिर क्या था? देश की सियासत बदल गई, हवा बदल गई। अब बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान के लाहौर में भी सनातन बोर्ड की चर्चा हो रही है। एक बार नजर डालते हैं पाकिस्तान में हिंदू धर्म को लेकर। पाकिस्तान में इस्लाम के बाद हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक संबद्धता है। साल 2023 की पाकिस्तानी जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 2.17% हिस्सा यानी करीब 52 लाख लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। पाकिस्तान में हिंदू धर्म के लोग बेहद खराब हालत में रह रहे हैं। पाकिस्तान में राज्य धर्म इस्लाम है और देश की 96.35% आबादी इस्लाम को मानती है। कुछ शताब्दियों पहले हिंदू धर्म पाकिस्तान में प्रमुख धर्मों में से एक था। सदानंद सरस्वती द्वारका पीठ शंकराचार्य 1951 की जनगणना के मुताबिक पश्चिमी पाकिस्तान में 1.6% और पूर्वी पाकिस्तान में 22.05% लोग हिंदू धर्म को मानते थे। तो पाकिस्तानियों में जो हिंदू हैं उन्होंने भी दिल्ली में हुए धर्म संसद को लेकर खबरें सुनी। उनका भी यही मानना है कि कई पाकिस्तानी भी इस चीज़ को समझते हैं, मानते हैं कि भारत में जो धर्म संसद है उसको लेकर चर्चाएं होनी चाहिए, इस तरह की रैलियां निकलनी चाहिए, सारे संतों को एक साथ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पाकिस्तान में भी पड़ सकता है। इसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मैं पूजा भारती, न्यूज़ वॉच भारत के लिए नमस्कार।